हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं मॉडर्न आर्ट के बारे में, जो आपके इस 66 मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हैं तो कभी पाल आर्ट्स, कभी मॉडर्न आर्ट्स, कभी पटना कलम, ये 3 सवाल हमेशा रिपीट होते हैं। तो इस बार चांसेस है कि ये मॉडर्न आर्ट आ जाए। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि चलो इसका वीडियो बना दिया जाए, तो मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। और ये 2 वीडियो इसका आएगा मॉडर्न आर्ट का, और बहुत अच्छे तरीके से हम पूरे मॉडर्न आर्ट को समझेंगे कि आप रिटन कर पाएंगे। आपको अगर राइटिंग करना हो तो आप चीज़ों को लिख पाएंगे। तो ये वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन 2-2 वीडियो होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सेशन में हम करने वाले हैं मौर्यन आर्ट। देखेंगे कि किस तरह से मौर्य वंश ने अपने इस पूरे कला का प्रदर्शन दिखाया, जो एक तरह से विशिष्ट कह सकते हैं कि एकदम बहुत ही बेहतरीन कला था पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इसे फायान ने बोला कि ये तो गॉड गिफ्टेड कला है, मतलब गॉड गिफ्टेड चीजें, जो भी चीजें इन्होंने देखा। जैसे कि कुम्हार का जो इन्होंने राजमहल का बात करते हैं, कुम्हार का जो पैलेस देखा, बोला ये तो भाई गॉड गिफ्टेड है। जब मेगास्थनीज ने बोला ये तो एक सोच सकते हो कि वन ऑफ द, आप कह सकते हो कि ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड, इस तरह से चीजें बोलेगा। आप देख सकते हो ये स्तूप है कितना जबरदस्त तरीके से बनाया गया, इसका जो एक एक नक्काशी आप देखिएगा ना, तो उससे पता चलता है कितना मौर्य एम्पायर कितना ज्यादा कला से प्रभावित था, कितना ज्यादा इनके पास इन्होंने पैट्रोनेज किया आर्ट को, आर्किटेक्चर को। तो इन सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे मौर्य कला और स्थापत्य में हम 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, कोर्ट आर्ट एंड द पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट जो बनाया गया, आप सब बहुत सारे इस मतलब जो इसका कारण क्या था कि रिलीजियस कारण था, या तो हो सकता है पॉलिटिकल कारण रहा होगा इन कोर्ट आर्ट को बनाने का। जैसे कि कोई महल हो गया, स्तंभ हो गया, स्तूप हो गया। पॉपुलर आर्ट जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया, और कह सकते हो कि कुछ वहाँ पे किंग के द्वारा भी या कुछ लोगों के द्वारा भी। मिड पोटरी हो गया, स्कल्पचर हो गया, बहुत इतने इतने बेहतरीन बेहतरीन नमूना। आप देख के आप हैरान हो जाइएगा कि इतना, कभी आपको मौका मिले तो आप जाके देखिए, आप म्यूजियम में आप वहाँ पे जाके देखिए, इस तरह से आर्किटेक्चर किया हुआ है कि एकदम विशिष्ट उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है आपका। मौर्यन आर्ट ने उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान किया है। और ये हम बात करेंगे पैलेस, पिलर और स्तूपा की। आप समझ सकते हो बातों को। तो हम पहले अगर आपकी बात करेंगे, ये देख सकते हो कुम्हरार का जो पैलेस है, ये अभी तो बहुत ही, कहने का मतलब स्थिति इसका कंडीशन खराब है, लेकिन ये स्तूपा था, सॉरी ये पैलेस था, और बहुत जबरदस्त था। समझ सकते हैं बातों को। तो हम अगर हम बात करेंगे पैलेस का, तो मैं आपको अगर यहाँ पे लिख दूं पैलेस के बारे में, तो आपको वो चीजों को समझना है। तो कोर्ट आर्ट को जब भी हम पढ़ेंगे तो 3 तरीके से पढ़ेंगे। हम कोर्ट आर्ट को पढ़ेंगे कौन कौन लोग बनाया। हम पहले बात करें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बनाता है पैलेस कुम्हरार का। आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार हुआ, बिंदुसार को पता है कि जो उनके पिता के द्वारा जो भी मिला था उनको, उसी को बचाने वो टाइम चला गया। वो उसने कोई भी ऐसा निर्माण नहीं करवाया, बस एक उसने युद्ध लड़ा था, उसने एक तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। वो भी वहां पे गवर्नर कौन था, तो अशोका। तो जो सबसे ज्यादा काम किया आपका आर्टिटेक्चर में, जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया, वो दैट इज कॉल्ड अशोका। अशोका ने बहुत ज्यादा काम किया। अशोका ने पिलर बनवाया, अशोका ने स्तूपे बनाए बहुत सारे, उन्होंने केव बनाया। आप सोच सकते हो कि कंच पार सुदामा विश्व झोपड़ी जो बराबर में केव बनाया, ये सारे अशोका ने बहुत सारे इनिशिएटिव काम किया इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो हम पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे, अगर हम कोर्ट आर्ट की अगर बात कर लें, तो हम अगर देखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोर्ट आर्ट। कोर्ट आर्ट की अगर बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में अगर हम देखेंगे, तो इन्होंने बनाया पॉलिसेड। पॉलिसेड दैट इज कॉल्ड रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस, ओके। इस रॉयल पैलेस को बनवाया, इसमें इन्होंने एलोंग विथ 80 पिलर, 80 पिलर का असेंबली हॉल का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है इस रॉयल पैलेस में, कुम्हरार की रॉयल पैलेस में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है आपका मॉडर्न आर्ट का। समझ सकते हैं बातों को। इस तरह से बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं
हम बात कर लेते हैं तो उस समय का जो, अगर हम बात करते हैं एकेमेनिड का जो पैलेस था, जो पर्सिया में, ईरान में जो पैलेस था एकेमेनिड का, उस पर्सिपोलस के पैलेस से मिलता जुलता यहाँ का पैलेस है। यहाँ पे 80 पिलर हॉल बनाया गया, असेंबली हॉल बनाया गया, और वो 80 पिलर का हॉल बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मैं बताऊंगा किस तरह से पिलर था, आपको चीजों को समझना है। ओके, तो अगर हम बात कर लेंगे तो अशोका ने क्या किया, तो पैलेस का निर्माण करवाया। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे, सॉरी अशोका बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, मैं सीएम लिख दिया हूँ। उसके द्वारा फिर अशोका आता है। अशोका बहुत सारे केव बनाते हैं, आर्टिफिशियल केव, आप देख सकते हो बहुत सारे। आप जब भी आप इसको रिटर्न करिएगा तो पहले लिखिएगा कि मौर्यन जो था वो बहुत दिनों तक इंडिया के ऊपर रहा, और इन्होंने बहुत सारा कहीं ना कहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म से प्रभावित होकर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर, बहुत सारे आप देख सकते हो कि आप केव हो गए, ये सब चीज़ों का निर्माण करवाया। आप उसे फिर रिटर्न में ऐसे लिख सकते हो कि हम पढ़ेंगे, हम जब देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एंड अशोका के टाइम में, ड्यूरिंग द अशोका, ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का मतलब निर्माण हुआ। आफ्टर हम देख सकते हैं अशोका के बाद जो इसका पौत्र, इसका बेटा भी नहीं, इसका पौत्र पौत्र दशरथ, उसने भी बनवाया था केव बनाया था नागार्जुन की पहाड़ियों में। तो आप समझ सकते हो, आप सोच सकते हो कि अशोकास और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सबसे ज्यादा निर्माण करवाया इन चीजों को। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन चीजों को आप लिख सकते हैं। फिर लिखेगा फर्दर हम बात करेंगे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कोर्ट आर्ट्स एंड द पॉपुलर आर्ट्स। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर के साथ में लिख को मैं अपने खुद से मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, उस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह से रिटर्न करना है। ओके, चलिए, तो अशोका ने क्या क्या करवाया, आर्टिफिशियल केव बनवाया, पिलर बनाया, बहुत सारे पिलर्स, तो कहना नहीं, पिलर्स तो बहुत सारा, बहुत ही बेहतरीन नमूना पिलर्स को आप देख के कह सकते हो कि उस समय का ये चीजें थी। ओके, ओके, ये हो गया, पिलर हो गया। और कहीं कहीं पिलर पर, कहीं कहीं पिलरों पे एलिफेंट आप लिखिएगा, आर्टिफिशियल स्केव, पिलर, स्तूफा, इमेज ऑफ एलिफेंट एट धौली, जो धौली है और कालसी है, यहाँ पर इन्होंने एलिफेंट का पिक्चर बनाया। ठीक है, कहीं ना कहीं एलिफेंट का पिक्चर बनाने के पीछे उद्देश्य रहा है, इनका क्या मोटो रहा, पर्पस क्या रहा, कि एलिफेंट दिखाता है बौद्ध धर्म के अंदर में किस चीज के बारे में, वर्थ के बारे में, वर्थ ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। तो ये कहीं ना कहीं प्रभावित था। सो इन्होंने एलिफेंट आकृतियां, बहुत जगह इन्होंने एलिफेंट की आकृतियां बनाई है। ओके, मैं बताऊंगा पिलर, लायन कैपिटल, एलिफेंट कैपिटल, जो संकीसा से प्राप्त हुआ। ओके, ये बोला था कि जब अशोका ने कहा कि जब मैं अपने शासन के, मैं इसको मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए। ओके, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अशोका बोलता है कि अपने शासन के 20 साल बाद मैं ये अपने शासन के 20 साल बाद इसने जो जमीन, जो टैक्स था, लैंड टैक्स था, भूमि कर था, वो 1/8 से 1/6 कर देता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी लिख रहा हूँ, चीजों को समझिएगा यहाँ पर। ओके, और बोला कि जो इनलार्जमेंट, ये घूमने गया था, आप समझ सकते हो कि ये घूमने गया था कहाँ, कपिल वस्तु में गया था, लुम्बिनी में घूमने गया था। वहां पे बोला, सीधे सीधे बोला है वहां पे इस भाषा में, इनलार्जमेंट ऑफ स्तूपा ऑफ कनक मुनि। कनक मुनि के जो स्तूप था, बोला वो पहले देखो, ये आप समझ सकते हो कि स्तूपा का निर्माण पहले से भी हो रहा है, स्तूपा का निर्माण अशोक से पहले से भी हुआ है, लेकिन इसने बोला कि जो कनक मुनि का जो स्तूपा है, हमने उसको दुगना करवाया, हमने उसको बड़ा करवाया। ये अशोक इतना ज्यादा इस तरह से काम किया है, आप समझ सकते हो। ओके, तो चलिए आज हम चलते हैं केव कोर्ट आर्ट के ऊपर। और अब मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा, अब हम कोर्ट आर्ट के ऊपर हम चलेंगे पैलेस को। सबसे पहला पार्ट है जो पैलेस है, पैलेस जो कि महल है, ये कोर्ट आर्ट था। कोर्ट आर्ट का मकसद क्या रहा, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। कोर्ट आर्ट बनाने के पीछे मकसद इनका रहा पॉलिटिकल, आप ऐसा करके लिख सकते हो आप, द मौर्यन रूरल कमीशन लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चर वर्क, ओके, फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज द रिलीजियस रीजन।
पॉलिटिकल रीजन और रिलीजियस रीजन के कारण ही इन्होंने पैलेस का निर्माण करवाया, और कहीं ना कहीं वो उत्कृष्ट उदाहरण है उन समय की चीजों का। क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको, यहाँ पे मैं लिखा रिलीजियस, ये दो चीजों को शो करने के लिए कहीं ना कहीं कोर्ट आर्ट का निर्माण हुआ, जो भी पैलेस के अंदर जो स्तूपाज हैं। ओके, पैलेस की अगर बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर था जो इंडिया में पावर में आया था, वो मौर्य एम्पायर था। इन्होंने अपना राजधानी कैपिटल पाटलिपुत्रा बनाया, और पाटलिपुत्रा में बहुत ही जबरदस्त कुम्हरार के पास इन्होंने महल बनाया। और इस अगर हम बात करेंगे, इस महल की अगर बात करेंगे, रॉयल पैलेस की अगर बात करेंगे, रॉयल पैलेस या पालिसेट की बात करेंगे, तो इसके बारे में मेगास्थनीज ने लिखा, मेगास्थनीज ने इसके बारे में बोला। मैं लिखता हूँ, मेगास्थनीज ने इसके बारे में, जब मेगास्थनीज आया था इंडिका में, अपने इन्होंने वर्णन किया, पालीव्रोथा नाम का शहर, जो पालीपुटला नाम का शहर, वहां पर इन्होंने रॉयल पैलेस की बात किया था। बोला जो रॉयल पैलेस इतना गजब है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। ये सब आप चीज को लिख दीजिएगा पैलेस के बारे में, कि पैलेस के बारे में मेगास्थनीज ने बोला कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। ओके, फिर फायान आता है, चाइना का रूरल, बाद में आता है, आफ्टर मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद आता है फायान। ये बोलता है गॉड गिफ्टेड, बोला कि भाई ये तो मनुष्य बना ही नहीं सकता, ये तो गॉड गिफ्टेड है मॉन्यूमेंट। ओके, ये सब पैलेस के बारे में, पैलेस इतना भव्य होगा, इतना शानदार होगा। अगर हम बात करते हैं पैलेस का, तो कहीं ना कहीं इस पे रहा इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस। ओके, पर्शियन का इन्फ्लुएंस रहा है इस पैलेस को बनवाने में। ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंस की अगर बात करेंगे तो वहां पर इंस्पायर्ड बाई, ये सब आपको लिखना है कि जो महल बना इसका इंस्पायर हुआ था कहीं ना कहीं एकेमेनिड, एकेमेनिड का जो पैलेस है उससे इंस्पायर होकर बनाया था। हाँ, लेकिन उससे इंस्पायर होकर बनाया था, लेकिन उससे भी बेहतरीन, उससे भी बेहतरीन नमूना, उससे भी बेहतरीन चीज आपको देखने को मिलता है, तो उसको भी पीछे छोड़ दिया ये मौर्य नाट ने। पर्सिपोलिस का आप देखिएगा, उससे भी बेहतरीन हमारा यहाँ पर बनाया गया था। सोच सकते हो कि गॉड गिफ्टेड बोला गया फायान के द्वारा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड बोला गया मेगास्थनीज के द्वारा। सोच सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा चीजों को अगर हम समझते हैं तो ओके, तो हम देखेंगे, देखिए क्या देखेंगे हम, कि जो इसमें 80 पिलर हॉल बनाया गया, 80 पिलर हॉल, चार तरफ से खुला हुआ था 80 पिलर, इसको बोला गया कि असेंबली हॉल, ये असेंबली तो हॉल था, तो 80 पिलर पे खड़ा किया गया था। ये पूरा, ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर था, ये पूरा महल वुडन स्ट्रक्चर का था। ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया वो क्या किया, लकड़ी का महल था। लकड़ी, किसी मेगास्थनीज ने बोला भी है लकड़ी का महल। ये 80 पिलर था, वो था पिलर मोनोलिथ, और वो पत्थर का था, वुडन। सोच सकते हो कि वो जो पिलर था वो पत्थर का था, और जो महल था वो लकड़ी का था। आप सोच सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा था। तो जो ये 80 पिलर 8 रो में बना था, 8 रो, एक एक रो में 10-10 पिलर था। और ये मोनोलिथ, मोनोलिथ सैंडस्टोन, कौन सा स्टोन था, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। तो ये मटेरियल के इस्तेमाल लिख दिया कि दिस मटेरियल इज यूज्ड, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, रॉयल पैलेस के बारे में लिख सकते हो कि इसमें ऐसे था, ऐसे था, इन्होंने इसके बारे में ये बोला, इसके बारे में ये मिला, और दिस इज, आप कह सकते हो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। ये सब आप चीजें पैलेस के बारे में आप लिख सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, आप ये सब करके आप इस चीजों को लिखिएगा। और ये पैलेस का निर्माण करवाने के पीछे आखिरकार क्या मकसद रहा, तो पैलेस कहीं ना कहीं ये वैभव, समृद्धि, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडिड ऑफ द एम्पायर, जो मॉडर्न एम्पायर है उसके वैभव, उसके आप कह सकते हो कि कितना समृद्ध था, उस चीज को दिखाना ही मकसद रहा था इस पैलेस का निर्माण के पीछे। ओके, तो आप समझ सकते हो। और इसमें बहुत तरह का नक्काशी किया हुआ था। हालांकि ये तो बहुत ही देख सकते हो, नीचे वाला जो फाउंडेशन है आप देख सकते हो, फाउंडेशन तो खैर ईटा का बना हुआ है, लेकिन ये महल था पूरा लकड़ी का, ये आप लोग समझ सकते हो। ये सब सारे जो भी चीजें आपको लगेंगे कि ये क्रिएटेड टू रिफ्लेक्ट द स्प्लेंडर ऑफ द मॉडर्न एम्पायर। ओके, उसमें कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशन को दिखाना चाहा कि नहीं ये कितना समृद्ध थे, प्रोस्पेरस कितना था।
मौर्यन एम्पायर। ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लीजिए, देख सकते हो ये पिलर है, बहुत ही छत विछत स्थिति में पाया गया। ये पिलर था बहुत ही मोनोलिथ, एक चट्टान से, मतलब एक चट्टान से, सैंडस्टोन से, ऐसा नहीं कि जोड़ जोड़ के बनाया, एक चट्टान से। ये देख सकते हो स्ट्रक्चर है 80 पिलर हॉल का, देख सकते हो कैस किस तरह से 80 पिलर हॉल है। ये बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उत्कृष्ट नमूना उस समय का उत्कृष्ट नमूना है ये पैलेस बनाने का। ओके, ये कुम्हरार का, कुम्हरार जो कि पटना में है। क्लियर। और बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रैबो थे, और बहुत सारे ऐसे ऐसे इतिहासकार ने बताया कि इतना बड़ा था, इतना, इसके कहने का मतलब कि ये जो पैलेस था ये चारों तरफ पूरा परकोटा, मतलब कह सकते हैं कि फोर्टिफाइड किया हुआ था, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। उसके चारों तरफ खाई था, उस खाई इतना गड्ढा था, उस खाई को जाते हुए उसमें 64 दरवाजे थे। जो रॉयल पैलेस की अगर बात करते हैं तो उसमें उसमें एक ऐसा दरवाजा था जो कि केवल राजा के लिए था, राजा उसमें निकलता था। तो ये सब चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो मॉडर्न आर्ट के ऊपर। ठीक है, पैलेस के अंदर। अब हम चलते हैं पिलर के ऊपर। ओके, ये देख सकते हो पर्सिपोलस का पैलेस है, जो देख सकते हो कि ये पत्थर को रख 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 के बनाया, पत्थर का ये वहां पे लकड़ी का था। आप देख सकते हो ये जो पिलर्स खड़ा किया गया, हम पढ़ेंगे पिलर्स अभी, तो उसमें हम देखेंगे इसके पिलर्स को। ये है पर्सिपोलस, जो ईरान का है, वो पर्सिपोलस का पैलेस है। ठीक है, जो कि पर्शियन की मैंने बात किया भी हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे अशोका पिलर के बारे में। जो पिलर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो पहले हम अशोका पिलर को समझेंगे, क्योंकि पिलर सबसे ज्यादा निर्माण इन्होंने करवाया और इन्होंने ही करवाया पिलर का निर्माण। तो पिलर के अगर बारे में बात करेंगे तो पिलर का क्या निर्माण रहा होगा, तो आप लिखिएगा ऑर्डर टू कन्वे हिज ऑर्डर, in order to convey his order and messages to the state official, ठीक है, and for the people of his empire। ठीक है, he started construction of pillar on large scale at various palace। ये हुआ कि इन्होंने इतना ज्यादा पिलर बनवाया, पिलर का बनवाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा, तो ये दिखाना चाहता था कि जो हमारा ये साम्राज्य है, ये अपने मैसों को दिखाना चाहता था, साथ ही साथ इतना ऊंचा में खड़ा करना पिलर। उस समय की बात अगर करते हैं, इतना ऊंचा में पिलर खड़ा करना क्यों खड़ा करेगा कोई, ये दिखाना चाहता था, ये शो करना चाहता था, सिंबल, ये अपने स्टेट का सिंबल, कि हम अपने विक्ट्री का, जो भी अपने इसने युद्ध जीता उसको कहीं ना कहीं कॉमेमोरेट करने के लिए, उसके ऊपर जानवर बनाना, उसके ऊपर शेर बनाना, तो ये सब कहीं ना कहीं दिखाना चाहता था कि क्या है ये पिलर जो हम इतना ऊंचा बना रहे हैं। ये पिलर को बनाने के पीछे का कारण था कि अपने मौर्यन एम्पायर के जो विक्ट्री था, मौर्यन एम्पायर का जो सब सकते कि पराक्रम था, इन सारी चीजों को दिखाने का काम किया इसने अपने पिलर में। ये पिलर इतना ज्यादा पॉलिश, इतना ज्यादा जबरदस्त, मैं पिलर के बारे में ही बताने वाला हूँ कि ये पिलर था, वो पिलर कैसे था। ओके, ये आप समझ सकते हो। तो मैंने यहां पर अगर बात करेंगे, और पिलर पर इन्होंने पिलर पर लेख भी लिखवाया, पिलर पे कुछ कुछ लेख भी लिखवाया, बहुत सारा चीज ब्राह्मणी लैंग्वेज में, सॉरी प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में। तो ये आप वहां पे लिख सकते हो, और कहीं कहीं खरोष्टी और माइक लिपि का इस्तेमाल हुआ। ये है वैशाली का पिलर, वैशाली का पिलर है ये। तो पिलर को अगर हम पढ़ेंगे तीन पार्ट में, पहले जो नीचे वाला पढ़ेंगे ये है सॉफ्ट, क्या बोले इसको, सॉफ्ट, सॉफ्ट बोलते हैं इस पिलर को, नीचे वाला पार्ट को, इसको बोलते हैं मोनोलिथ। ये सॉरी मोनोलिथ है, क्योंकि ये एक पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक चट्टान है, ये पूरा एक चट्टान है। हम बात करेंगे परसिपोलस एकेमिनिड्स के पिलर्स का, तो वो फ्रेगमेंटेड था, वो ऐसे चट्टान रख रख के बनाया गया था, लेकिन ये मोनोलिथ था। पहला डिफरेंस हो गया। टैपरिंग, मैं लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको डायग्राम बना के। टैपरिंग, बॉटम टू टॉप,
देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचा, यहाँ मोटाई कुछ, यहाँ मोटाई कुछ, कमते जा रहा है मोटाई। तो टैपरिंग जींस आप लोग पहनते होंगे तो क्या रहता, तो ये बॉटम से टॉप तक ये टैपरिंग था, इसकी जो मोटाई थी, जो इसका जो सरकमफ्रेंस था वो घट रहा था। ये लिख सकते हो, ये हाईली पॉलिश्ड था। मैं भी सॉफ्ट के बारे में लिख रहा हूँ, ये हाईली पॉलिश्ड सर्कुलर, सर्कुलर था। ओके, और क्या लिख सकते हो आप लोग, इंस्क्रिप्शन रिटन देयर, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में कहीं कहीं। हाँ, सबसे बड़ी खासियत विदाउट बेस, ये डायरेक्ट जमीन में स्थापित था, नीचे कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं बनाया गया था, ये डायरेक्ट जमीन में स्थापित था। ये था मॉडर्न पिलर का खासियत, ये था मॉडर्न पिलर का खासियत। अगर हम एकेमिनेट पिलर की बात करें, अभी थोड़ा सा आगे हम देख लेंगे एकेमिनेट पिलर के बारे में, लेकिन चीजों को समझो। इसके ऊपर में जो ये पार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर में जो पार्ट देख रहे हैं, ये सब बहुत ही बेहतरीन डिजाइनिंग, इसको बोला गया लोटस, या बोल सकते हो इसको बोला गया इन्वर्टेड लोटस। देखिए उल्टा, कमल का उल्टा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमल बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, कमल बनाने के पीछे क्या कारण रहा होगा, ये भी कहीं ना कहीं वहां पर आप समझ सकते हो। ओके, तो कमल, बौद्ध धर्म के अंदर कमल कुछ प्रतीक है। बौद्ध धर्म एक ब्लूमिंग का प्रतीक है कि कैसे लोग, किस तरह से लोग राइजेस होते हैं, कैसे लोग का राज, कैसे कैसे मन अपने मौर्य एम्पायर राज हुआ, उस तरह को बताने का प्रतीक था ये इन्वर्टेड लोटस। ठीक है, अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, क्या है ये इन्वर्टेड लोटस। ठीक है, देख सकते हो ये लोटस है, इन्वर्टेड लोटस। तो ये सब सारे पिलर्स का पार्ट है। आप लिख सकते हो कि इन्वर्टेड लोटस है। और इसके ऊपर जो देख सकते हो, ये जो रेक्टेंगल या तो स्क्वायर शेप दिख रहा है, इसको हमने बोला एबेकस या बेस। ये एबेकस और बेस अपर पार्ट था, इन्वर्टेड लोटस के जो ऊपर वाला पार्ट था वो अबेकस या एनिमल बेस बोल सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी जानवर की प्रतिमा थी, कोई भी जानवर का इसके ऊपर फिगर था। ये था मॉडर्न एम्पायर, ये था मॉडर्न पिलर का खासियत। यही हम पढ़ेंगे एकामिनिड पिलर। तो इसके ऊपर आदमी का फिगर था, ह्यूमन का फिगर था, ये डिफरेंस है। वहां पे ह्यूमन का फिगर, यहाँ पर जानवर। यहाँ पे जानवर को क्यों रखा गया था, कहीं पे चार सी, कहीं पे बैल है, कहीं पे आप देखिएगा तो एक शेर है, और कहीं ना कहीं सारा कुछ ना कुछ शो कर रहा है। चार शेर है तो क्या शो कर रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि हमको चारों डायरेक्शन में हमने जीत हासिल किया है, हमारे चारों डायरेक्शन में पराक्रम है, हम चारों डायरेक्शन को हमने विक्ट्री किया है। ये चक्रवर्ती की बात कर रहा था, चक्रवर्ती सम्राट की बात कर रहा था, अशोका को दिखाना चाह रहा था। ओके, तो एनिमल कैपिटल की अगर हम बात कर लेते हैं, एनिमल कैपिटल इसको बोला, ये ऊपर वाला एनिमल कैपिटल। मैं लिखता हूँ कहीं कहीं पर 4 लाइन, कहीं कहीं पर 1 लाइन, कहीं कहीं पे एलिफेंट। ओके, कहीं कहीं पर बुल। ठीक है, वृषभ। समझ में आ रहा है आप लोग चीजें। तो ये जो ये और ये अबेकस, अबेकस कहीं कहीं पे स्क्वायर में, कहीं रेक्टेंगल में, कहीं सर्कल में। इन तीन तरह से, तीन तरह से आपको अबेकस दिखाई देता था, स्क्वायर फॉर्म। तो ये सारे आप पार्ट बाई पार्ट लिखेगा, और सबको आपको हम बीच में दिखाना भी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, हमने पहले सॉफ्ट को देखा, हमने इन्वर्टेड लोटस को देखा दूसरा नंबर पर, हमें तीसरा नंबर पर देखा किसको, मैं यहाँ लिख, तो तीसरा नंबर पर हमने क्या देखा, एबेकस। ओके, क्या बोल सकते हो। ओके, तो देखिए एनिमल कैपिटल की बात कर ले, अबेकस की बात कर ले, या वेस की बात कर ले। ठीक है, अबेकस, फिर मैं अबेकस बार में लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए। ओके, इस पे जितने, जैसे कि देखिए अगर बात करते हैं, इसने एलिफेंट को रखा, इसके ऊपर इन्होंने एलिफेंट को रखा। ये जो अबेकस था, एनिमल कैपिटल था, मैं यहाँ पे एनिमल कैपिटल, इस एबेकस के ऊपर है ना एनिमल कैपिटल, ये वेस है, ये बेस है। तो एलिफेंट रखता था, तो एलिफेंट की अगर बात करें, संकीसा में मिला, संकीसा, संकीसा यूपी में है। यहाँ पर एलिफेंट
कैपिटल मिला, मतलब जो पिलर बनाया है इसके ऊपर एलिफेंट का आकृति निर्धारित किया गया। ठीक है, ये क्या रिजेंबल कराता है? तो ये रिजेंबल कराता है बुद्धिज्म में वर्थ का। ठीक है, लॉयन कैपिटल्स की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ मिलता है? सिंगल की बात करते हैं तो वैशाली में, लौरिया नंदगढ़ में, वैशाली तो होगा, लौरिया नंदगढ़ में होगा। ठीक है, 4 लाइन कहाँ दिखाई दिया है? सांची और सारनाथ में। बुल कहाँ दिखाई दिया है? रामपुरवा में। रामपुरवा में बुल तो दिखाई दिया ही, साथ ही रामपुरवा में सिंगल लाइन भी एक जगह है, दो वहां पे पिलर मिला है, तो वहां पे रामपुरवा भी यहाँ पे लिख सकते। ठीक है, तो बुल किस चीज का साइन दिखाता था? प्रोस्पेरिटी का। समृद्ध कितना है उसको दिखाया था। शेर कितना पावरफुल है। और ऐसे भी लायन है जो साक्या ट्राइब का, जो साक्या उस समय जो ट्राइब था, जो साक्या ट्राइब था जिससे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, उसको कहीं ना कहीं डोनेट करता था। और आपको पता होना चाहिए कि अशोका बहुत ही ज्यादा प्रभावित था बुद्धिज्म से, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को इसने अपने पिलर में दिखाना चाहा, इसने अपने चीजों को दिखाना चाहा कि नहीं हम इतने प्रभावित थे। ओके, तो आप ये बता सकते हो, ये देख सकते हो सारनाथ का 4 लाइन कैपिटल है। ये इतना जबरदस्त पॉलिश से इतना ज्यादा चमकता है ना, अगर आपको ओरिजिनल फॉर्म में देखिएगा तो इसको टूटा फूटा मिला ओरिजिनल फॉर्म, इतना गजब है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, वेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न स्कल्पचर, बोल सकते हैं कि दिस इज द वेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर। ओके, सारनाथ जो पिलर है, सारनाथ जो पिलर है इन ब्रोकन स्टेट, टूटा उटा फॉर्म में मिला आपको, इन ब्रोकन स्टेट। इसका जो पिलर है, पिलर कहीं और मिला है, और जो ये ब्रोकन जो स्टेट है ये रखा गया सारनाथ म्यूजियम में, आप जाकर कहीं मौका मिले तो आप देखिएगा। वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मॉडर्न स्कल्पचर, कितना ज्यादा नक्काशी किया है आप देख सकते हो, इतना ज्यादा गजब है ना नक्काशी, इतना ज्यादा चीजों को दिखाना चाहा इसमें ना कि कितने मॉडर्न, सोच सकते हो कि मौर्य के समय में कितना ज्यादा मौर्य आर्ट का विकास हुआ है, और अशोका के टाइम में सबसे ज्यादा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपने देखा पैलेस। ओके, ब्रोकन शाफ्ट, जिसका शाफ्ट है, शाफ्ट मैंने क्या, शाफ्ट जो नीचे वाला पार्ट था वो शाफ्ट है, शाफ्ट को कहा, शाफ्ट को जो है वो अभी तक वहीं पे खड़ा, स्टिल इरेक्टेड, ये सब आपको लिखना पड़ेगा आपको। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न स्कल्पचर, सारनाथ पिलर is found in the broken state and preserved in the Sarnath. Also the broken shaft that is still erected in the same condition, original palace. जो स्तंभ, कहने का मतलब स्तंभ था, जो शाफ्ट था वो वहीं पे खड़ा है, जो उसी अवस्था में। ठीक है, ठीक है, इसका अगर आपको बात करने के लिए बोलेगा तो फिर यही होगा, ये बॉटम से टॉप तक इस तरह से था, अबेकस इसके अंदर में था, अबेकस इसमें इसने दिखाया है 4 लाइन, 4 लाइन क्यों दिखाया है? क्यों ये दिखाना चाहता है भाई, हाँ सबसे ज्यादा, ये सब तो लिखना ही आपको है, ये अबेकस था, जो अबेकस सर्कुलर में था, पहला बात, यहाँ पर जो अबेकस देख रहे हैं ये सर्कुलर फॉर्म, मैं अभी सारनाथ के बारे में बात कर रहा हूँ, सर्कुलर अबेकस 4 लाइन, 4 लाइन कहीं ना कहीं दिखाना चाह रहा है चक्रवर्ती सम्राट अशोका के बारे में कि इसने सारे दिशा को जीता है, इसने सारे डायरेक्शन को जीता है, और इसको सारे डायरेक्शन पे इसका नजर है, देख सकते हो 3 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2D फिगर है, 4 लॉयन है, समझ रहे बात को। और लॉयन तो आपको पता है, लायन तो ये भी दिखाता है साक्या ट्राइब को, तो बुद्धिज्म से कहीं ना कहीं इंस्पायर थे, साक्या ट्राइब को दिखाता था लायन। और अबेकस के जस्ट नीचे, सॉरी इस, मैं अब नीचे नहीं, ये जो अबेकस है, इस अबेकस में अगर हम बात करते हैं, मैं लिख दूं इंटरेस्टिंगली, एक इंटरेस्टिंग की बात है, अबेकस में 4 चक्रा, 4 चक्र बनाए गए हैं, और चारों चक्र के बीच में एक एक जानवर, 4 चक्रा, या भील बोल सकते हो आप,
ठीक है, एंड 4 एनिमल, भाई ऊपर तो सी है 4 एंड 4 एनिमल सिम्स टू बी मूविंग, क्योंकि पैर उसका उठा के दिखाया गया है, तो अब वी कैन से डेट कि वो मूविंग अवस्था में, चलते हुए अवस्था में, और इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ये चक्र जो है, इसी से अशोक स्तंभ, आपको पता है कि ये हमारा नेशनल एंथम, सॉरी एंथम बोलते इम्बलेम है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, और ये यहीं से देखिए चक्र लिया 24, इसमें तिल्ली है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो दिखाना चाह रहा है, ये जो इसमें जो कौन कौन से, अगर एनिमल की बात करते हैं, मैं सारा एनिमल का नाम लिख देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से एनिमल है। इसमें है बुल, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स, ठीक है। वुल, एलिफेंट, लॉयन और हॉर्स, ये सारे आप समझ सकते हो कि ये सारे थे, ठीक है। ये सारे एनिमल, और सारा का कहीं ना कहीं बुल प्रोस्पेरिटी को दिखा रहा है, एलिफेंट वर्थ को दिखा रहा है, लायन किसको दिखा रहा है, तो आपका शाक्य डेंस ट्राइब की। हॉर्स, हॉर्स दिखाता है महाभिनिष्कर्म को, वेन महाभिनिष्कर्म, वेन महात्मा बुद्ध लेफ्ट हिज हाउस होम, उसने अपने घर को त्यागा था, और वो बन गए थे पूरा सारे चीजों को त्याग के, वो जब वो एस्थेटिक लाइफ निकालना स्टार्ट किए थे, तो कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हॉर्स इसलिए उसमें रखा गया कि महात्मा बुद्ध से इतना ज्यादा इसने बुद्धिज्म को रिमेम्बर करने के लिए, कॉमरेड करने के लिए इन सारे चीजों का निर्माण कराया, और उसने अपने सारे चीज इस सारनाथ के पिलर में, सारनाथ की इस अशोक स्तंभ, और जो बात करते हैं अशोक स्तंभ के नाम से, इसमें चीजों को शो किया, ठीक है। ये सारनाथ का पिलर का ये पार्ट है, ठीक है। वैशाली में हमने देखा कि एक था, लेकिन सारनाथ में 4 है। ओके, तो ये सारी चीज आप इसके अंदर में राइट डाउन कर सकते हैं कि पिलर, आपने पैलेस के बारे में आपको लिखना है कि पैलेस में ये था, पैलेस एकेमेनिड्स जो फिलर्स अकेमेनिड्स के वहाँ परसिपोलिस से इन्फ्लुएंस होकर बनाया था, उसमें ऐसी पिलर हॉल था, इसके बारे में इसने ये बोला, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न स्कल्पचर, जो भी आप इसमें आप डाल सकते हैं। फिर आप लिखेगा पिलर, जो सबसे ज्यादा अगर पिलर की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्वे कर रहा था मैसेज को, अपने विक्ट्री को दिखाना चाह रहा था, अपने सिंबल को दिखाना चाहिए कि हमारा स्टेट का क्या सिंबल है। ये सारे आप लिख सकते हैं, और कह सकते हैं कि इसका अगर हम हाइट की बात करें, तो एक थोड़ा सा मैंने चीज छोड़ दिया, ये 40 फीट हाइट था, इसका 40 फीट तक की हाइट था। ये मैं आपको यहाँ पे एवरेज हाइट 40 फीट था। हाँ, और ये मैंने बताया कि अभी जो ये सॉफ्ट था, जो ओनली बना हुआ था सैंड स्टोन से, और वो केवल मोनोलिथ था, केवल एक मोनोलिथ से बना हुआ था, ठीक है। टॉप में उसका कैपिटल था, जिसपे कुछ ना कुछ रखा था, मैंने बताया इन्वर्टेड लोटस जो वेल शेप में था, घंटी के आकार में भी था, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो वहां पर आप लिख सकते हो। तो ये सब मैं आपको इस पीडीएफ भेजूंगा, तो आप उस चीज़ों को समझ लिया, ठीक है। तो इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि स्तूपा केव के बारे में, स्तूप के बारे में, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें रहेगा, मैं चाहूँगा कि उस सेकंड वीडियो में मैं पूरा कर पाऊँ, ठीक है। तो इस सेशन को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।